अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद मिनाम साहब, कैसे हैं सर? आपने पिछली बार रंजिश सही गाया, उड़ा के रख दिया था। से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही। बस कोशिश की थी। क्या बात। तो क्या तैयारी है जी इस दफा? गुंजा शौक लगा। वाह, क्या बात है। आपको कैसा लगा जी जब आप यहाँ से टॉप 30 में आए? आप व्हेन यू गो बैक टू योर होम, तो क्या वहाँ से रिस्पांस आपको आया? इट वॉज द बिग अचीवमेंट मेरे लिए, बिकॉज इन 10,000 ऑडिशंस आई एम इन टॉप 30, तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। मेरी फैमिली बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं टॉप 30 तो आ जाऊँगा। अरे वाह, बहुत अच्छे मिला। तो ये करम हुआ कि मैं आ गया यहाँ। कर्म के साथ साथ आपकी काविश भी है। जी जी। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा करा। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। गुंजा शौक। गुंजाए शाक लगा है खिलने, गुंजाए शाक लगा है खिलने, दास्ताने लबे आलम पर, दास्ताने दास्ताने लबे मिनाम जी। आई थिंक यू आर एन एक्सट्रीमली गिफ्टेड सिंगर, इसलिए आपके लिए स्टैंडर्ड यहाँ पे है। ओके। जिस चीज को आप अटेम्प्ट करते हो उस मयार के हिसाब से जजमेंट की जाती है। बस मैं ये कहूंगा,
एनीवे मेराम साहब, हर कोई ऐसे इस जॉनर को हाथ नहीं डालता। एक जो सुर का ठहराव, और एक और चीज मेनाम जी, आप इस पे अगर कंट्रोल करें तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी आवाज में ओवर वाइब्रेटो है। ओके वो जो जहाँ पे वाइब्रेटो नहीं चाहिए ना, वो क्योंकि आपके जहन में बहुत सारी चीजें आई थिंक चल रही होंगी, वो इस वजह से जो सुर हैं बिल्कुल सरीन सहलता के साथ लगाने वाले होते हैं, जो दिल में खुब जाने वाले नोट्स होते हैं, उसके स्टेशंस होते हैं, वो कहीं चूक गए। और वाइब्रेटो थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ओके आपका म्यूजिकोलॉजी बहुत ही कमाल है, मुझे पसंद भी आया है, मगर थोड़ा सा तवज्जो जरूर रखिए। ओके मनाम, लोगों को क्यों टेस्ट मैच पसंद है जिनको क्रिकेट का शौक है? क्योंकि गाने में भी वो पॉज, वो पीस, वो ठहराव आना ज़रूरी है। हर बॉल पे छक्का लगाना सही नहीं है। तुम अपना काम जानते हो, अपनी स्किल जानते हो, आर्ट जानते हो, बस अपने अंदर थोड़ा ठहराव लेके आओ। ओके दिल को छूने की कोशिश करो, सुरों से नहीं, गले से नहीं, दिल से दिल का मिलाप होना चाहिए। सुर सब काम कर जाएंगे। मिनाम, आपकी आवाज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉइसेस ऑन द प्लेटफॉर्म जो हम सुन रहे हैं, मुझ पे हमेशा असर होता है आपकी आवाज़ का, और गाते भी आप बहुत अच्छा हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज आप ज़रा से ना अपने जहन में ज़्यादा फ़िक्र में मुब्तला हो गए थे, तो अगर आप थोड़ा सा उसको अपने आप को आराम से गाने दें, क्योंकि जहाँ पे सुर लगे वो इतने पुरअसर थे कि लिटरली मुझे गूस बम्प्स हो गए। लेकिन फिर उसके बाद ही तो कन्फ्यूजन थी। मेरे ख्याल में आपको अपने नर्व्स को ज़रा कंट्रोल करना है। ओके सिंगर आप बहुत ज़बरदस्त हैं, एंड मैं तो आपको बहुत और सुनना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रविश, कैसा टाइम गुजरा है तब से अब तक? मैम बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। मेरी इस म्यूज़िक के सफ़र में इतनी अप्रिसिएशन और इतना हौसला आई थिंक मुझे अभी तक नहीं मिला जितना अब आके मुझे मिला है। बड़े मजबूर हैं तकदीर पर, कब जोर चलता है, दिए पलकों पे जलते हैं, जिगर सीने में जलता है। बताएं कुछ रिएक्शंस आपके फैमिली का, फ्रेंड्स का, बाकी फैंस का। मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन था, बल्कि मेरे जो पुराने कॉलेज के फेलोज़ थे, स्कूल के फेलोज़ थे, वो मुझे मेरी रील्स सेंड कर रहे हैं, एंड दे वर सेइंग कि हमें बहुत खुशी हुई है कि आपको इतने बड़े स्टेज पे देख के। आई थिंक ये बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। तो आज आप मैडम नूरजहां का गाना गाएंगी, जिस दिन से पिया दिल ले गए। यस मैम। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जिस दिन से पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आए।
दुख दे गए उस दिन से घड़ी पल है चैन नहीं आए। आराम नहीं मेरे भाग में, मैं तो खो गई गम के राग में। दिल जलते जलते जल गया प्यार की ठंडी आग में। आराम नहीं मेरे भाग में, मैं तो खो गई गम के राग में। दिल जलते जलते जल गया प्यार की ठंडी आग में। जब याद तुम्हारी आ गई तड़पा गई मेरे दुखिया नैन भर आए चैन नहीं आए। घटती नहीं दिल की दूरियां मजबूरियां, मेरा तुम बिन जी घबराए चैन नहीं आए। जिस दिन से पिया दिल ले गए दुख दे गए उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आए। Thank you so much. रविश, आपकी आवाज चीर कर निकल गई इस वक्त, इस घड़ी, एट दिस लेट आवर। क्या आप लेके आई हैं स्टेज पे? आई ओनली हैव कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू। कमाल कर दिया आपने। Thank you so much. ये गाना गाना जो कि वैसे भी इतना मुश्किल है, और फिर इस सुर में गाना और इतने सुर में गाना और एक एक नोट को उस तरह से पकड़ के रखना, it was magic. For me, it was the most magical performance I've experienced today. Thank you so much. मतलब एक समा बन गया था, और छोटी छोटी चीज़ें beautifully put, जैसे कि it was just coming from somewhere else. Beautiful. Thank you so much, ma'am. रविश, आप इतना डर डर के गा रही थी कि एक पॉइंट में मैं दुआ कर रहा था लम्या गलत ना नोट हो जाए। आपके दिमाग में मुझे लगता है हारमोनियम चल रहा होता है साथ साथ नोट्स। मैं आपसे ही कहूँगा कि जब आप रियाज करें तो हारमोनियम को भूल जाएं, तानपुरा पे रियाज करें। Okay. उससे आवाज़ खुलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और आपकी आवाज़ की जो टोन है मैं आगे देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब रॉक नाइट होगी तो आप क्या करेंगी, वो चीज़ मैं सुनना चाहता हूँ। Thank you. अभी जैसे नूरजहां का गाना आपने थोड़ा थोड़ा तानसेन का गाना बना दिया था अपनी आवाज़ से। आपकी आवाज़ में एक वो टच है जो हमें, मैं पहले भी कहता, ब्लैक एंड वाइट एरा में लेके चला जाता है। तो बड़ी बड़ी यूनिक आवाज़ है। जीती रहिए। Thank you so much, sir. रविश जी, आपका आवाज़ मैडम नूरजहां साहिबा का जो शुरू का एक आवाज़ था, वैसा आवाज़ आपका था। फिर उसके बाद उन्होंने आवाज़ को 4-4, 5-5 घंटे रियाज करके बनाया था। तो तब वो यहाँ से इस वाले आवाज़ से, जो कि नेज़ल बहुत है, मगर गाया तो आपने कमाल। मतलब ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की कंपोजिशन, मैडम नूरजहां साहिबा का गाया हुआ, और ये इस राग को गाना आसान नहीं है। मगर आपने, आपकी एज के हिसाब से मैं आपको वो वाले जो मार्क्स है जो कि मुझे नहीं देने चाहिए थे, वो मैं यहाँ पे लिख चुका हुआ हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जैन, गोल्डन टिकट मिलने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा
कैसा आपको फील हुआ? सर घर वालों को सबसे पहले अपनी अम्मी को बताया मैंने, एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरी पूरी फैमिली। हालांकि हम लोगों की जॉइंट फैमिली है, पूरे मामू सब इकट्ठे रहते हैं। ओके। तो सब एक ही स्क्रीन के ऊपर सब बैठ के देख रहे थे, और जब मैं यहाँ से ऑडिशन दे के गया और उनकी मुझे डायरेक्ट कॉल्स आई हैं और मैंने उनसे बात की है, घर में मतलब कि समझ लेंगे ढोल डबक्का ही चल रहा था प्रॉपर। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो क्या घर वालों के साथ साथ आज हम चारों खुश होंगे? इंशाल्लाह सर, कोशिश पूरी है इंशाल्लाह। ऑडिशन राउंड से थिएटर राउंड तक क्या इम्प्रूवमेंट है आपकी? सर पहले सॉन्ग मैंने सिंग किया था पिछले ऑडिशन में, यारों यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। उसमें मैम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। हम एक जॉनरा में हैं, इट डजंट मीन कि हम उन्हीं लोगों की तरह से गाएं जो कि उस जॉनरा में है। पर्सनली मेरे लिए दिस वाज अ नो। थोड़ा सा अपसेट भी हुआ था, बट खुशी इस बात की है कि आप तीनों ने सिलेक्ट किया, एक ने रिजेक्ट किया है, तो ये रिजेक्शन मेरे लिए इस काबिल हुई है कि मतलब कि मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर सकूं। जो मेरे अंदर गलतियां थी वो मैम ने मुझे बता दी। एब्सोल्युटली, एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको यहाँ पे देख के। सो आई एम ग्लैड एवरीबडी एल्स सिलेक्टेड यू। इंशाल्लाह लेट्स हियर यू। इंशाल्लाह। नी मिले यार कहर विच भरिया हते नैना चढ़ी खुमारी, काले रूप त्यार डंगण नू ओदे हथ विच हुस्न कटारी। लाई बेकदरा नल शादी वे टूटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले नी टूटी गई तड़क करके। लाई बेकदरा नल यारी ओए टूटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले नी टूटी गई तड़क करके। बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, ओ बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा। पे गल्ला सूहे रंग बढ़ाए, गल्ला सूहे रंग बढ़ाए, कहकन अजब बहारा। पे पिंग माही दी झूठन आईया मस्से लड़ मुटियारा, ओ बारों बारी पिंग झूठे मड़ कर कर नाज हजारा। जदों आई दंदड़ी दी वारी, दीवारी है ते टूटी गई तड़क। लाई बेकदरा नल शादी पे टूटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले नी टूटी गई तड़क करके। लाई बेकदरा नल यारी ओए टूटी गई तड़क करके। बहुत खूब जी, बहुत खूब। जैन जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई लाइक इट सो मच, बहुत अच्छा गए। और एक चीज़ ज़रूर मैं बीच में कहूँगा कि थोड़ा कनसुरा सा मुझे महसूस हुआ, बट ओवरऑल मुझे पसंद आई आपकी परफॉर्मेंस। जैन, अपनी आवाज़ को समझना, अपने टोन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये गाना है तो दिल टूटने वाली बात, बड़ा दर्द है इस गाने में, लेकिन ये दर्द का जश्न है कि जो सिंगर है वो खुश है और वो दर्द को सेलिब्रेट कर रहा है, और वो जो दर्द का जश्न था वो तुम्हारी आवाज़ में सुनाई दे रहा था, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। जैन, आई एम रियली हैप्पी जो आपने ऑडिशन में जॉनरा यूज़ किया था, वो आपने बिल्कुल उससे हट के एक चीज़ अटेम्प्ट की। इस गाने में स्ट्रीट थिएटर का एक नैरेटिव फोक एलिमेंट है, बातें करने वाला, लोगों से मुखातिब होने वाला।
तो वो चीज़ उसमें बहुत मस्ती से, अच्छी तरह से, बहुत प्यारे तरीके से आपने निभाया, बहुत प्यारा था। और कहीं कहीं आप रश कर रहे थे शुरू में, स्पेशली मे बी आप ज़रा नर्वस थे और कहीं कहीं सुर की कमी थी, बट ओवरऑल मैं दाद दूंगी आपकी ओरिजिनलिटी की। और इस बार जो आपने एक्चुअली चीज़ें ज़रा बदली हैं, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू मैम। जैन, बहुत एनर्जी थी आपकी परफॉर्मेंस में। एज ए लाइव परफॉर्मर आई सी यू गोइंग वेरी फार अहेड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। स्टेज को आप इस दफ़ा ओन कर रहे थे, पिछली दफ़ा भी किया, इस दफ़ा ज़्यादा किया, मज़ा लेके गा रहे थे। एंड जो चीज़ें हैं आउट ऑफ टेम्पो या नहीं है, वो आई फील कि आप गाना इतना एंजॉय करना शुरू हो गए, इतनी वो एनर्जी में आ गए कि वो फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती है इन द लाइव परफॉर्मेंस। ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज एन एंजॉयबल परफॉर्मेंस। थैंक यू सर।